के इस सोसाइटी में या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की सोसाइटी में जो वकील हुआ करते हैं, वकील सोसाइटी की क्रीम माने जाते हैं। तो वकीलों पर अगर इस तरह की बर्बरियत हो रही है, अच्छा मैं आपको वाक़े की थोड़ी सी नफाजत सुनाता हूँ कि गाड़ी का टक्कर होता है FWO की किसी गाड़ी के साथ, हमारे वकील दोस्त का, तो उस पर वो गुंडों की तरह उतर के आते हैं और धमकियां देने लगते हैं कि तुम चले जाओ। क्योंकि वो वकील था तो उसने कहा कि भाई मैं कानूनी अंदाज में इस मामले को देखूंगा। उसने 15 पर कॉल की, 15 वाले आए, उन्होंने रेस्क्यू किया और वो जो FWO की गाड़ी थी उसको लेकर चले गए थाने पर। तो वो तो बेचारे पुलिस वालों को तो पता नहीं था कि मुल्क के हकीकी हुक्मरान बुनियादी तौर पर तो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनके पाले हुए ये छोटे छोटे जो इदारे हैं FWO, अस्करीज एंड सो। तो आर्मी की हुकूमत में पाकिस्तान में एक ऐसा बोलें तो शायद गलत बात नहीं होगी कि ये एक खामोश मार्शल लॉ लगी हुई है पाकिस्तान में कुछ बहुत ही अरसे से। तो इस खामोश मार्शल लॉ के दौर में वकला पर जो रात हमला हुआ है, अच्छा हमला हुआ है वो थाने की प्रीमिसेस में हुआ है, डिफेंस थाने की प्रीमिसेस में हुआ है। और डिफेंस थाने की पुलिस जो थी, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था, उसको इन्होंने मुर्गा बना के रखा है। पहले ये आए हैं, इनके 3 डाले आए हैं, 60 लोग आए हैं, 60 लोगों के पास मुख्तलिफ जदीद हथियार थे, तो असले से लेस आए हैं और आकर इन्होंने बताया है कि हम पाकिस्तान आर्मी से, रेंजर्स से और FWO से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी क्या मजाल बनती है पुलिस वालों की कि आप हमारे लोगों को गिरफ्तार करके आते हैं, चाहे आप 15 वाले हों या किसी आम थाने में कोई नॉर्मल अफसर हों। तो उन्होंने क्या किया है कि पुलिस के अफसरान को बिठाया है फर्श पर और फिर उन पर तशद्दुद किया है। और जब वहाँ से फ्री हुए हैं तो वकला जो वहाँ मौजूद थे उन वकला पर तशद्दुद किया है। और ना सिर्फ तशद्दुद किया है लेकिन उसके बाद हमारे 4 दोस्त उन्होंने अगवा किए हैं, थाने से अगवा किए हैं। और थाने से अगवा करके फिर अभी कोई आधा घंटा पहले हमारा आखिरी दोस्त जो उनके पास था उनको छोड़ा है। अब उनके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात हैं, जो उनका खून अभी तक बह रहा है, वो बता रहा है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्मी खुद को क्या समझते हैं और मुल्क का किस तरह से सत्यानाश करने को तुले हुए हैं। तो मैं बीइंग एन एडवोकेट अपने कराची के सभी वकला को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम कराची के डिफेंस मोड पर धरना दिए हुए हैं अपनी डिग्निटी के लिए और पाकिस्तान के आम आवाम के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के आम आवाम को भी खा जाएंगे अगर ये वकला को इस तरह से चढ़े आ रहे हैं। तो ये फिर जो गरीब गुरबा लोग हैं उन पर तो ये चढ़ के आ जाएंगे। तो आप आएँ, हमारा साथ दें और पाकिस्तान में मौजूद दूसरे वकला भाइयों को भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपनी बार्स में हमारे हक में रेजोल्यूशन पास करवाएं और वर्क सस्पेंड करवाएं ताकि इनसे निपटा जाए। जी